Hello friends, how are you? Today is the 26th class of English Conversation. आज 26वीं क्लास है इंग्लिश कन्वर्सेशन की। तो आपने पिछले 25 वीडियो क्या हमारे देख लिए हैं? अगर नहीं देखे तो आप उनको देख सकते हैं। मेनली आप जो ग्रामर पार्ट है उसके वीडियोस तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ मैं आपको ग्रामर ही करा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट हम कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट का आप ले समझ लीजिए एक तरह का मिक्सचर है, मतलब दोनों के रूल्स इसमें लग रहे हैं। तो समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहचान। पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस की पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसमें लग रहा है। तो कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं और उनमें अगर हम देखेंगे हिंदी में जो अगर सेंटेंस को लिखे जाएंगे तो वो रहा है, रही है, रहे में ख़त्म होते हैं और साथ में इसमें टाइम भी दिया गया होता है, एक समय दिया होता है। जैसे मैं 30 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो कब से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? 30 साल से। तो समय दिया हुआ है, पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। और कब से पढ़ा रहा हूँ? 30 साल से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। यानी जो काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उसमें लगेगा। वह 2020 से यहाँ काम कर रही है। कब से काम कर रही है? 2020 से। तो इसमें भी एक टाइम दिया हुआ है, फिक्स टाइम दिया हुआ है कि 2020 से कर रही है। या कह सकते हैं कि वह मार्च से यहाँ काम कर रही है, तो मार्च भी फिक्स टाइम हो गया। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम यहाँ कल से आ रहे हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कब से आ रहे हैं? कल से। तो टाइम दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब रूल्स क्या है? अगर आपको इनकी ट्रांसलेशन करनी है, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में करना है, तो क्या रूल्स हैं? 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सबके रूल्स देखते हैं। अफर्मेटिव में जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एंड सिंस प्लस टाइम, ये लगता है। और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन, मतलब हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इनके सेंटेंसेस भी हम करेंगे। इंटेरोगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। यानी कि हैज हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, फिर बी। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बिल्कुल सेम है इंटेरोगेटिव की तरह ही, बस इसमें फ़र्क यह है कि इसमें नॉट लग जाएगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। अब आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और इन जो रूल्स हैं इनको लिख लीजिए, क्योंकि आगे जो हम सेंटेंसेस करेंगे इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को आप रोक के आप इनको नोट कर लीजिए और फिर आगे कंटिन्यू हम करते हैं। अब और क्या रूल्स हैं ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारा 20th डे का वीडियो देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, उसमें ये रूल्स दिए हुए हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। इट कैन बी नाउन और प्रनाउन। ये नाउन भी हो सकता है, प्रनाउन भी हो सकता है। जैसे आई एम वर्किंग हेयर, तो आई क्या है? सब्जेक्ट, तो आई प्रनाउन है। कोमल इज गोइंग टू मुंबई, तो कोमल क्या है? नाउन है और ये सब्जेक्ट है, कर्ता हो गई।
ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो काम होता है। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो क्या लिख रहा हूँ? पत्र। तो पत्र क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। आई एम राइटिंग ए लेटर। इट कैन बी नाउन और प्रनाउन। जैसे सब्जेक्ट नाउन प्रनाउन हो सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रनाउन कुछ भी हो सकता है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कोमल, दिल्ली, पेन, ये सब नाउन है। किसी कोई डॉग हो गया, एनिमल कोई हो गया, कोई थिंग हो गई, टेबल हो गया, सोफा हो गया, ये सब नाउन है। इंडिया हो गया, ये भी नाउन है। पर नाउन क्या है? वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन की जगह यूज करते हैं। जैसे आपने सेंटेंस में कोई बनाया है कि कोमल इज गोइंग टू द मार्केट, फिर आप आगे लिखते हैं शी विल कम बैक इन 5 मिनट्स। तो शी किसके लिए यूज हो रहा है? वो कोमल के लिए यूज हो रहा है, तो वो प्रनाउन हो गया। वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, एग्जांपल्स ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे, ये सब क्या है? प्रनाउन। वर्ब क्या है? जो क्रिया है। जैसे राइट, रीड, डू, प्ले, सिंग, लिखना, पढ़ना, ये सब कुछ क्या है? ये वर्ब है। हैज का यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ। ही हैज, शी हैज, इट हैज, ठीक है, दिल्ली हैज, ये सब क्या है? इनके आगे हैज लगेगा। हैव का यूज होगा जैसे आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ हैव लगेगा। अब फॉर का यूज होगा, फॉर यूज होगा ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 5 मंथ्स, फॉर मैनी डेज, फॉर 10 ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर। मतलब एक समय है, हमें एग्जैक्ट समय नहीं पता, हम उसका पीरियड बता रहे हैं, मतलब इस दौरान हुआ ये बात की है, मतलब कब से काम हो रहा है? 10 साल से हो रहा है, 10 दिन से हो रहा है, 10 हफ्तों से हो रहा है, तो ये सब पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहां पे आप फॉर लगाएंगे। सिंस का लगाएंगे जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे सिंस 2015 कोई ईयर आ गया, सिंस यस्टरडे कल से, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, सिंस अप्रैल, सिंस टू 9 AM मतलब 9 बजे से, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। ये रूल्स हो गए। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स। अब जो वो चार्ट है उसको आप सामने रख लीजिए, जिसमें आपने रूल्स किए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडायरेक्ट नेगेटिव, और उसके अकॉर्डिंग हम हिंदी के सेंटेंसेस हैं उनको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। पहला सेंटेंस देखते हैं, मैं 30 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई, मैं की होगी इंग्लिश आई, कब से पढ़ा रहा हूँ? 30 साल से। तो टाइम तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, लेकिन आई के बाद क्या आएगा? हैज़ या हैव। तो आई हैव, फिर बीन आता है, आई हैव बीन, वर्ब, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर, कब से पढ़ा रहा हूँ? 30 साल से, फॉर 30 ईयर्स। यहाँ पे सिंस 30 ईयर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, हमें नहीं पता 30 साल, 1 महीना या कुछ फिक्स नहीं है, तो एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहां पे फॉर यूज आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। आगे देख लेते हैं। अब वह 2020 से यहाँ काम कर रही है। अब वो 2020 से, ये सिंस का एग्जाम्पल है, कहाँ से कब से काम कर रही है? 2020 से, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। जैसे शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020, तो शी, ही, शी के साथ हैज आएगा, तो हैज लग गया, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन हेयर, कहाँ काम कर रही है? यहाँ पे, हेयर सिंस 2020। क्लियर? हम यहां कल से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? कल से, तो वी हैव बीन कमिंग हेयर सिंस यस्टरडे। अब इसमें कल है, फिक्स है, तो सिंस आएगा। अब वी हैव बीन कमिंग हेयर सिंस यस्टरडे। क्लियर? मेरा भाई कई दिन से घर नहीं आ रहा है। मेरा भाई कई दिन से घर नहीं आ रहा है, तो मेरा भाई, माई ब्रदर,
ब्रदर सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आ जाएगा, माई ब्रदर हैज। नहीं आ रहा तो नॉट बीन गोइंग होम फॉर मैनी डेज। मेरा भाई कई दिन से घर नहीं आ रहा है। इसमें मेरा भाई कई दिन से घर नहीं आ रहा है, इसकी जगह पे गोइंग की जगह पे यहां पे आएगा कमिंग होम। माई ब्रदर भाई, मेरा भाई कई दिन से घर नहीं आ रहा है तो माई ब्रदर हैज नॉट बीन कमिंग होम फॉर मैनी डेज। तुम्हारे पापा 2021 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं। योर फादर हैज नॉट बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2021। तो कब से? 2021 तो फिक्स है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव है या नेगेटिव? ये है नेगेटिव। तो नेगेटिव का रूल आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर फिर ईयर टाइम। तो योर फादर हैज नॉट बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2021। मैं कल से दफ्तर, वे कल से दफ्तर नहीं आ रहे हैं तो वे की इंग्लिश होगी दे हैव नॉट बीन। वे कल से दफ्तर नहीं जा रहे हैं, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू द ऑफिस सिंस यस्टरडे। तो वो कल से दफ्तर नहीं जा रहे। क्या बच्चे कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या बच्चे कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो ये इंटेरोगेटिव है तो इसमें क्या लग जाएगा? हैव बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन, हैव द चिल्ड्रन। अब द क्या है? ये आर्टिकल है, ए एंड द आर्टिकल होते हैं, इनका क्या यूज होता है ये भी हम अगली क्लासेस में आपको बताएंगे। हैव द चिल्ड्रन बीन प्रिपेयरिंग, तैयारी क्या होती है? प्रिपेयरिंग। किसके लिए कर रहे हैं? परीक्षा के लिए। तो फॉर द एग्जामिनेशन, कब से? फॉर मैनी मंथ्स। क्या आप अप्रैल से वहां पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप अप्रैल से, यानी कि सिंस आएगा तो हैव यू बीन स्टडिंग देयर सिंस अप्रैल। पढ़ाई करने की इंग्लिश होगी स्टडी तो उसके साथ आईएनजी लगा दिया। तो हैव यू बीन स्टडिंग देयर सिंस अप्रैल। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। क्या वे कई घंटों से नहीं दौड़ रहे हैं? तो हैव दे नॉट बीन रनिंग फॉर मैनी आवर्स, हैव दे नॉट बीन रनिंग फॉर मैनी आवर्स। तो फॉर है और कई घंटे हो गए तो इसलिए फॉर लग रहा है, सिंस नहीं लगेगा। क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही है? हैज शी नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से तो सुबह के लिए सिंस आएगा, सिंस। इनको नोट कर लीजिए एक एक करके और खुद ट्राई करिए इन हिंदी को सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। और आगे की क्लासेस में हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। अब आ जाते हैं वर्ब्स जो हमने यूज किए हैं। दो तरह के वर्ब्स होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। पहला देख लेते हैं। जैसे जाने की इंग्लिश होगी गो। अब गो की फर्स्ट फॉर्म तो गो हो गई, सेकंड फॉर्म होगी वेंट और थर्ड फॉर्म होगी गॉन। मतलब कहाँ फर्स्ट लगनी है, कहाँ सेकंड लगनी है, कहाँ थर्ड लगनी है। तो उस हिसाब से आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा। गो वेंट गॉन। अब ये वर्ब कौन सा है? अगर आप पिछली क्लास आपने देखी होगी जो 20th क्लास है पर, तो उसमें हमने ये किया था। रेगुलर वर्ब होता है जिसमें वर्ब के साथ हम ईडी लगा देते हैं। जैसे आगे सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे अब ये भी इरेगुलर है। इरेगुलर वो होती है जिसमें ईडी नहीं लगता। कम केम कम, इरेगुलर, कोई रूल नहीं है। अब रेगुलर वर्ब का भी सेंटेंस देखते हैं। जैसे ये लिव आ गया, रहना। लिव लिव्ड लिव्ड, मतलब ईडी लग गया। ई क्योंकि पहले लगा हुआ है तो एक्स्ट्रा ई नहीं लगेगा, एक ही ई लगेगा। लिव्ड लिव्ड, तो ये रेगुलर वर्ब है। गो वेंट गॉन इरेगुलर वर्ब है। कम केम कम इरेगुलर वर्ब है। लिव लिव्ड लिव्ड रेगुलर। क्लियर कि रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस है? सोना, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप।
स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ये कौन सा है? इरेगुलर। खाना, ईट एट एटन, थर्ड फॉर्म ईट एट एटन, इसमें कोई रूल नहीं होता ईटन, तो ये हो गया इरेगुलर वर्ब। खाना बनाना, कुक कुक्ड कुक्ड, ये कौन सा है? रेगुलर के इरेगुलर? यस यू आर राइट, रेगुलर है। पढ़ाना, टीच टॉट टॉट, इसमें रूल लग रहा है टीच टॉट टॉट, मतलब इसमें ईडी नहीं लग रहा, कोई रूल नहीं लग रहा, तो अलग ही है, तो ये इरेगुलर वर्ब है। काम करना, वर्क वर्कड वर्कड वर्क, ये कौन सा है? रेगुलर, क्योंकि ईडी लग रहा है। तैयारी करना, प्रिपेयर प्रिपेयर, इसमें ईडी लग जाएगा, ई तो है ही है तो डी लग जाएगा, प्रिपेयर्ड प्रिपेयर, तो दिस इज रेगुलर। इज इट क्लियर? नहीं क्लियर तो आप इनको दोबारा से आप इसको देख सकते हैं, एक बार वीडियो को दोबारा से बैक करिए और दोबारा से देखिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। स्टडी स्टडीड स्टडी, ये क्या है? ये भी रेगुलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ईडी से पहले जो वाई है वो आई में चेंज हो जाता है, तो स्टडीड स्टडी, वाई जो होता है लास्ट में हो तो वो आई में चेंज हो जाता है, स्टडीड स्टडीड स्टडी, मतलब STUDYED नहीं होगा, वाई की जगह आई हो जाए। तो ऐसे कई तरह के वर्ब्स हैं, ये सारे आपको धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं प्रोनाउंस क्या है, ये भी हम कर चुके हैं, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन होता है, जो मैं जैसे अपने लिए बात कर रहा हूँ या हम हो गया तो वो फर्स्ट पर्सन हो गया, आई माई मी, मैं मेरा मुझे, तो आई माई मी। और वी के लिए वी आवर अस, हम हमारा हमें, हम हमारा हमें, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब सेकंड पर्सन में जो सामने वाले के लिए बात कर रहे हैं, जिसके लिए बात कर रहे हैं, यू यूर यू, तुम तुम्हारा तुम्हें, या आप आपका आपको। इट किसी चीज के लिए बात कर रहे हैं, तो यह इसका इसे, इसकी इंग्लिश होगी इट इट्स इट, तो ये सेकंड पर्सन के हो गए। अब थर्ड पर्सन में किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वह उसका उसे, उसकी इंग्लिश होगी ही हिज हिम, मेल के लिए। फीमेल के लिए शी हर हर। अब उसका भी और उसे की भी इंग्लिश सेम, दे देयर देम। इनको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छी तरह से। और ये आज की क्लास इसके साथ ही हम ओवर करते हैं, और अगली क्लास में हम आगे कुछ और सेंटेंसेस करेंगे और पास्ट टेंस हम शुरू करेंगे आगे की क्लासेस में। तो पिछले वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। See you. Bye.